जय हिंद बच्चों। पिछले 2 क्लास में आप देख चुके हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी क्या है और सारी बातें के बारे में जान लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो आज उल्कापिंड, आकाशगंगा, फिर सप्तऋषि, राशि, इन सब चीज़ों के बारे में है जिसे हम आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उल्कापिंड। तो बच्चों, रात में आप आकाश में जब देखते होंगे तो ऐसा प्रतीत होता होगा कि कोई तारा गिर रहा है। वो वास्तव में तारा गिरता नहीं है। सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उसी का कुछ टुकड़ा गिर जाते हैं और वही जो है टुकड़े उल्कापिंड कहलाते। अर्थात अब एक बार फिर समझिए, जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं बहुत सारे पिंड, उसी का टुकड़ा टूट के गिरता है, उसी का नाम, वो जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो वो चमकने लगता है उसमें घर्षण के कारण, इसी का ही नाम उल्का है। जिसको और जो बिना टूटे जले हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर बिना वो पूर्ण रूप से वाष्पित हुए गिर जाता है, जिसके कारण बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। जो महाराष्ट्र में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था बहुत पहले, वर्षों पहले, जो वहाँ पर एक झील का निर्माण कर दिया। तो वो क्या होता है, उल्का पिंड होते हैं जो तारों, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं पिंड, उसी का टुकड़ा जो गिरता है वही उल्का पिंड कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, आकाशगंगा। तो असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। असंख्य तारों, करोड़ों, अरबों, एक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं और उसी तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अब रात में जब देखते होंगे तो आपको एक तारों का एक पट्टी जैसा, सफ़ेद पट्टी जैसा दिखाई पड़ता होगा, वही आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा में अरबों तारे होते हैं और अरबों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं फिर, सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है? जब उत्तर दिशा में आप देखेंगे तो आपको उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह है जिसका नाम सप्तऋषि दिया गया है। तो सप्तऋषि किसे कहते हैं? 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं, जिसका भारत में प्रत्येक तारा का अलग अलग नाम है। पहला ऋतु, दूसरा पुलह, तीसरा पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, मरीचि, ये सब उसमें जो तारे हैं उसी का नाम है। और यूनानी नाम जो है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा और जेटा, ये यूनानी नाम है। ऋतु और पुलह जो तारे हैं, वो जो उसके बीच जब सीधी रेखा बना दिया जाए तो वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं, उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। अब ये ध्रुव तारा क्या है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाए। अब रात में जब देखिएगा तो ध्रुव तारा आपको उत्तर दिशा में एक बड़ा सा चमकता हुआ तारा दिखाई देगा, उसी का नाम ध्रुव तारा है। प्राचीन काल में जब कंपास का आविष्कार नहीं हुआ था, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, तो नाविक रात्रि में दिशा का ज्ञान करने के लिए ध्रुव तारा को ही देखते थे। उससे ही वे पता लगाते थे कि हम उत्तर दिशा से ही वो जान लेते थे कि इस धर उत्तर है, तो उसको दिशा का ज्ञान हो जाता था। अगला है राशि। तो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो सूर्य जो है वो भी कई तारों के समूहों के बीच नजर आते हैं। वो भी, सूर्य भी जो है अनेक तारों समूह के बीच नजर आते हैं। पृथ्वी जब उसकी परिक्रमा करते हैं तो ये समूह से भी होकर गुजरते हैं। ऐसे समूहों की संख्या 12 है और ये तारे समूह कुछ ना कुछ आकृति में है जिसे हम राशि कहते हैं। और उन सब राशि का नाम इस प्रकार है। पहला है मेष, वृष, ये सब उसी के अनुसार दिखते हैं,
वो मेष जैसा दिखाई देता है वो तारों का समूह। दूसरा वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। राशियों की संख्या 12 है। राशियों की संख्या 12 है, जिसको एक एक करके देख लिए, हम समझ गए। और आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट फिर मिलते हैं। जय हिंद।